don't stress your mind, we coming home tonight. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Remist Academia with a new video. I am here microbiologist Ikra Akram Khan. Please like and subscribe and click the bell icon to notify you every time I have a new video. Let's start with today's topic. जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया था कि पिछली वीडियो में कि हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी ह्यूमन आई और ईयर के बारे में, तो हमने लास्ट अपनी वीडियो में डिस्कस किया था ह्यूमन आई के बारे में। ठीक है, तो आज जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे वो ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे हमारे लिए हेयरिंग विजन इम्पॉर्टेंट थी, इसी तरह हमारे लिए हेयरिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम लोगों के पास जो ये हेयरिंग का प्रोसेस होता है ये कैसे होता है, ये ईयर्स के ज़रिए होता है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे ईयर्स के पार्ट्स, उनके फंक्शन एंड प्रोसेस ऑफ हेयरिंग कि किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से कि हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे पास हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ ईयर। हेयरिंग इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज विजन। हमारे लिए हेयरिंग का प्रोसेस, सुनने का प्रोसेस ऐसे ही इम्पॉर्टेंट है जैसे कि विजन देखने का। आवर ईयर्स हेल्प अस इन हियरिंग एंड आल्सो टू मेंटेन द बैलेंस। हमारे जो ईयर्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं हेयरिंग के अंदर और मेंटेन करते हैं किस चीज़ का, बैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का जो बैलेंस है उससे कर रहे होते हैं। ईयर के बेसिकली 3 मेन पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर मीन्स के बाहर वाला जो आप लोग देख सकते हो, ठीक है, जो आपकी स्किन वाला होता है। एक्सटर्नल ईयर के फर्दर आगे पार्ट्स हैं उनको हम डिटेल में देखते हैं। मिडल ईयर जो दरमियान में और इंटरनल ईयर जो बिल्कुल एंड पे है। ठीक है, तो आप देखते हैं सबसे पहले आ जाता है एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर भी आगे से, जैसे ईयर के मेन 3 पार्ट्स हैं एक्सटर्नल, मिडल एंड इनर ईयर, तो इसी तरह एक्सटर्नल के फर्दर 3 पार्ट्स हैं पिना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम। ईयर ड्रम को हम एक और नाम देते हैं टिम्पेनम का। पिना जो है ये क्या है, ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट है, यानी कि हमारी जो ईयर है उसका बिल्कुल बाहर वाला जो पार्ट है, जो स्किन की कवरिंग है, जो आप सब भी देख सकते हो, उसे हम पिना बोलते हैं। इट हेल्प्स टू डायरेक्ट साउंड वेव्स इनटू ऑडिटरी कैनाल। ये क्या करता है कि साउंड वेव्स को किधर लेकर जाता है, ऑडिटरी कैनाल में मूव करता है, यानी कि साउंड की जो बिल्कुल हमारे पिना के अंदर जो लेयर जा रही होती है वहाँ पर। इसमें स्पेशल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ऑडिटरी कैनाल की वॉल के अंदर जो वैक्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एंड द हेयर्स, इसमें हेयर्स भी होते हैं ऑडिटरी कैनाल के अंदर जो प्रोटेक्ट करते हैं, हमें इस चीज़ से बचाते हैं कि छोटे छोटे इंसेक्ट, जर्म्स या डस्ट पार्टिकल उसमें ना जाएं। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा ये क्या काम करते हैं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करवाता है और दूसरा डैम्पनेस ऑफ ऑडिटरी कैनाल को भी। ऑडिटरी कैनाल जो बिल्कुल जहाँ एंड हो रही होती है उसको नाम देते हैं हम ईयर ड्रम का, जिसको आप लोग कहते हो कान का पर्दा। दिस थिन मेम्ब्रेन, ये जो पतली सी मेम्ब्रेन होती है ये एक्सटर्नल ईयर को सेपरेट करती है मिडल ईयर से। ठीक है, तो हम इसको पिक्चर में देखते हैं कि आप लोग देखो कि आपको एक्सटर्नल ईयर जैसे मैंने बताया था कि 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है पिना, ऑडिटरी कैनाल में। जो आपकी स्किन है पूरी बाहर वाली आउटर, उसे हमने पिना का नाम दिया है। फिर ये जो इसके अंदर एक लेयर सी जा रही है, होल सा पास आउट हो रहा है, उसे हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। और जहाँ पर ये ब्लू, लाइट ब्लू से कलर में बिल्कुल एंड हो रही है उसको हम नाम देते हैं ईयर ड्रम का। इसी तरह मिडल ईयर के भी फर्दर पार्ट्स हैं और इनर ईयर के भी। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, डैट इज़ द मिडल ईयर। मिडल ईयर इज़ द चैम्बर, वो पार्ट है जो बिल्कुल एक्सटर्नल ईयर के साथ शुरू हो जाता है। 3 मेन बोन्स होती हैं इसमें जो कि स्मॉल होती हैं और ये मूवेबल होती हैं। ठीक है, और चेन की सूरत में, मतलब कि एक के बाद एक लगी हुई होती है सीरीज़ में। ये मूवेबल बोन्स में कौन कौन सी आ जाती है, मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स। मेलियस जो है वो अटैच होती है ईयर ड्रम के साथ, फिर इसके बाद इंकस आ जाती है एंड देन फाइनली स्टेप्स जो कि इसके अगले पार्ट ओवल विंडो के साथ अटैच होती है। जैसे वहाँ पर ईयर ड्रम जो था वो आपको सेपरेट करवा रहा था एक्सटर्नल को मिडल ईयर से, इस तरह ओवल विंडो जो है वो सेपरेट करती है मिडल को इनर ईयर से। मिडल ईयर का एक और काम होता है कि कम्युनिकेट करती है नेसल कैविटी के साथ थ्रू एस्ट्रोशन ट्यूब। नेसल कैविटी यानी कि जो आपकी नोज़ की कैविटी है, ये ट्यूब क्या करती है, रेगुलेट करवाती है एयर प्रेशर को बोथ साइड्स ऑफ द ईयर ड्रम। नेक्स्ट हम देखें आप स्ट्रक्चर ऑफ ईयर में, अभी हम लोगों ने पिछली डायग्राम में जैसे एक्सटर्नल ईयर का देख लिया था, अब हम इसमें मिडल ईयर की आपको तीनों बोन्स नज़र आ रही है कि ईयर ड्रम के बिल्कुल साथ जो अटैच है मेलियस, मेलियस के बाद इंकस एंड इंकस के बाद स्टेप्स। और स्टेप्स जो है आपको राउंड सी विंडो नज़र आ रही है जिसे हम कहते हैं ओवल विंडो। ठीक है, इन स्टेप्स के साथ पर्पल से कलर में। ठीक है, तो हम उसे नाम देते हैं ओवल विंडो का, जो कि साथ बिल्कुल स्टेप से अटैच है। यहाँ पर मिडल ईयर ख़त्म हो जाती है और फिर इसके साथ ही जो है वो इंटरनल ईयर जो है वो शुरू हो जाता है। अब हम इंटरनल ईयर की तरफ देखते हैं कि ये सारे पार्ट किस तरीके से वहाँ पर मौजूद हैं। इंटरनल ईयर या इनर ईयर ये कॉन्सिस्ट करता है 3 पार्ट को, वेस्टिब्यूल,
सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कोक्लिया। ठीक है, तो वेस्टिब्यूल जो है प्रेजेंट होता है बिल्कुल सेंटर ऑफ द ईयर में, जैसे कि आपको डायग्राम में मेंशन हुआ है। 3 कैनाल्स जो होती हैं उन्हें हम सेमी सर्कुलर कैनाल का कहते हैं, जो वेस्टिब्यूल के बिल्कुल बैक साइड पे होती हैं। ठीक है, द कोक्लिया जो है वो मेड अप ऑफ 3 डक्ट, 3 डक्ट से मिलकर वो बना होता है, जो एक दूसरे के ऊपर कॉइलिंग हुई होती है। इधर यहाँ पर जो है साउंड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो साउंड्स को रिसीव करते हैं मिडल डक्ट किसमें, कोक्लिया में। क्लियर, तो ये सारे पार्ट्स थे आपके पास, एक्सटर्नल, मिडल एंड इनर ईयर। आप लोग इसको एक फ्लो चार्ट की सूरत में याद कर लीजिएगा कि एक्सटर्नल ईयर के 3 पार्ट्स, पिना, फिर उसके बाद मतलब आप लोग साथ साथ एरो की फॉर्म में बनाते जाएंगे कि पिना के बाद आ जाता है ईयर कैनाल, और फिर ईयर कैनाल के बाद ईयर ड्रम। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल को हम ईयर कैनाल भी कहते हैं। जब ईयर ड्रम एंड हुआ तो फिर आपके पास शुरू हो जाता है ईयर ड्रम के साथ ही मिडल ईयर। मिडल ईयर में तीनों बोन्स थी, मेलियस, इनका स्टेप्स, फिर ओवल विंडो थी जो उन दोनों को सेपरेट करवा रही थी। लास्ट में आ जाता है इनर ईयर। इनर ईयर के फिर 3 पार्ट्स हैं, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कोक्लिया। जब आप इन तीनों को सीक्वेंस में याद करोगे तो आपको मिक्स भी नहीं होंगे और इजी से आपको याद भी हो जाएंगे। अब आप आगे देखें कि प्रोसेस ऑफ हियरिंग कि किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रही हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 3 मेन पार्ट से, सबसे पहला था पिना। ठीक है, पिना से गया ऑडिटरी कैनाल, वहाँ से वो स्ट्राइक करेगा ईयर ड्रम पे, वहाँ वाइब्रेशंस होंगी। जब वो स्ट्राइक करेंगे तो वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस्ड होती है, तो वाइब्रेशन जो है वो मिडल ईयर में पहुँचेगी। मिडल ईयर में वो सबसे पहले जो है ईयर ड्रम से मूव करेगी मेलियस में, मेलियस से इंकस और फिर स्टेप्स। फिर स्टेप्स जो था वो जॉइन था ओवल विंडो के साथ, तो ऑब्वियसली वो स्ट्राइक करेगा ओवल विंडो के साथ। ओवल विंडो से वो मूव करेगा कोक्लिया में। कोक्लिया के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो रिसेप्टर सेल को, उसकी मूवमेंट से रिसेप्टर सेल जो है वो उसे स्टिमुलेट, उस रिस्पॉन्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। ये रिसेप्टर सेल, जैसे हमने आई में पढ़ा था कि वो जनरेट करते हैं नर्व इम्पल्स को, इसी तरह ईयर में भी ये रिसेप्टर सेल्स जो है वो जनरेट करेंगे नर्व इम्पल्स को। ठीक है, और ये ट्रैवल करेंगी ब्रेन की तरफ, और जब ये वाइब्रेशन होगी बॉडी तो आपका ब्रेन जो है वो उस मैसेज को रिसीव करेगा और जो वो प्रोड्यूस करेगा दैट इज़ द साउंड, जो कि आप आराम से सुन सकते हैं किसके ज़रिए, ईयर्स के ज़रिए। ये था आपका टॉपिक आज का जो हमने पढ़ लिया डिटेल में। दैट इज़ सो ईजी। अगर आप लोग इसी तरह पॉइंट्स में याद करेंगे और डायग्राम्स के साथ याद करेंगे तो यू गेन अ फुल मार्क्स, और आप लोगों को आराम से हर चीज़ क्लियर हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसमें लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट से मेंशन कर दीजिएगा अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमान